क्या आप जानते हैं कि ईश्वर आपको ऊंचाइयों पर क्यों बिठाता है? आपके पहले के संचित पुण्य कर्मों का ही फल है आपकी ऊंचाइयां। परंतु जब आप ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं तो आप नीचे देखना भूल जाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। आपने ईश्वर से वरदान मांगा था कि ईश्वर हमें आप बलवान बनाइए ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें। ईश्वर आप हमें धनवान बनाइए ताकि हम धन से लोगों की सेवा कर सकें। ईश्वर हमें विद्यावान बनाइए ताकि हम ये जान सकें कि इस सृष्टि में जीने का तरीका क्या है। और जब भगवान आपको ये सारी चीजों से परिपूर्ण कर देते हैं तो आपको अभिमान हो जाता है। भगवान का भोजन है अहंकार। यदि आपके अंदर अहंकार है तो भगवान आपका अहंकार खा जाएंगे। अहंकार हुआ कैसे? आपकी धन संपत्ति, आपका सौंदर्य, आपका रूप, आपकी विद्या, ये सब आपका अभिमान का कारण है। तो ईश्वर क्या करेगा? रूप, धन, संपत्ति, विद्या सबको खा जाएंगे। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? आपको अगर भगवान ने ऐसी स्थिति दी है कि आप अच्छे कार्य करें, आपको धन इसलिए दिया है ताकि आप लोगों की हेल्प कर सकें, आप विद्यावान हैं तो अपनी विद्या से लोगों को ज्ञान बांट सकें। और यदि आप इन सब चीज़ों का यूज़ ना करके आप सिर्फ अहंकारी हो गए हैं, आप बलहीनों से और धनहीनों से दूर होने लगे हैं, उनको हे दृष्टि से देखने लगे हैं, तो आपकी संपत्ति का क्या यूज? ईश्वर कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ईश्वर को निर्मल मन वाले लोग पसंद हैं, कपट छल छिद्र वाले लोग नहीं पसंद हैं। तो आप वैसे बनिए जैसा ईश्वर चाहते हैं आपको कि आप बने। यदि आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं, आपकी प्रकृति में ही ये नहीं है कि आप किसी के लिए अच्छा बोलें, तो कोशिश करें कि बुरा भी ना बोलें। प्रयास करें, क्योंकि प्रयास से सब कुछ होगा। ईश्वर उन्हीं को सब कुछ देता है जो निर्मल मन वाले होते हैं। और आपको चूंकि मिला है तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। जैसे छोटी सी चीज़ है, जब हम नौकरी करने जाते हैं या हम किसी बिजनेस को करते हैं तो हमें निरंतर प्रयास करना पड़ता है। निरंतर प्रयास का फल हमको ये मिलता है कि हमें अगले महीने उसकी सैलरी मिलती है। और हम उस सैलरी को लेकर के अगर बैठ जाएं और उसमें कुछ भी क्रिएटिव ना करें, कुछ भी उसको बढ़ाने का कार्य ना करें, तो होगा क्या कि अगले महीने आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। यानी आप अपने धन का उपभोग जो पिछले महीने आप कर चुके हैं, उसके लिए आपके पास अब धन नहीं है कि आप अगला महीना भी काट सकें। वैसे ही हमारे जीवन में पुण्य कर्मों का भी लेखा जोखा है। हम इतना पुण्य कर्म अर्जित कर लेते हैं कि हम सोचते हैं कि हमें तो बड़े परिवार में जन्म मिल गया और हमारा तो अच्छे से सिस्टम चल रहा है, हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सोचना कहीं ना कहीं बहुत गलत है कि हम अपने मद में ही मस्त रहते हैं और हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सोचिए, अगर हमें किसी की आवश्यकता ही ना होती तो इस सृष्टि में सिर्फ हम ही होते। हमारे आसपास क्यों ये वृक्ष होते, क्यों ये नदियाँ होती, क्यों ये सुगंधित फूल होते, क्यों ये हवा होती? हमें तो सब चीज़ों की ज़रूरत है। सांस लेने के लिए वायु की ज़रूरत है, फल खाने के लिए वृक्षों की ज़रूरत है, पानी पीने के लिए नदियों की ज़रूरत है, अकेलापन खत्म करने के लिए परिवार की ज़रूरत है। और जब हमारे पास क्या होता है कि लिमिटेड एडिशन हो गया कि हाँ हमारे पास लिमिटेड चीज़ें हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, क्योंकि जीवन जो भगवान ने बनाया है, इस सृष्टि में तूने लोगों को बनाया है दया करने के लिए, दान करने के लिए, लोगों को समझने के लिए, लोगों की पीड़ा को समझने के लिए। हमको भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, हम भाव समझ पाएं, हम धनहीनों की धन से सेवा कर पाएं, बलहीनों की बल से सेवा कर पाएं, और जो
प्रेम के भूखे हैं, उन्हें हम प्रेम दे पाएं। भाई प्रेम तो एक ऐसी संपत्ति है जिसके लिए आपको पैसा नहीं खर्चा करना। प्रेम तो दे सकते हैं, प्रेम ही दीजिए। अपने से छोटों को, अपने से बड़ों को सम्मान दीजिए, अपने से छोटों को प्रेम दीजिए। ये सृष्टि मात्र प्रेम के द्वारा ही चल रही है। मान लीजिए आपको किसी से प्रेम नहीं, किसी को आपसे प्रेम नहीं, कितनी बेरंग हो जाएगी ये दुनिया। दुनिया में एक ही रंग थोड़ी ना है, भगवान ने कितने रंग इस दुनिया में दिए हैं कि आप गिनती भी नहीं कर सकते। तो क्या जरूरत थी भगवान को इतने रंग देने की? एक ही रंग काफी नहीं था? इसलिए इस सृष्टि में हर चीज की अपनी एक जगह है, एक महत्ता है। आप ये ना सोचें कि आप ही मुख्य हैं, आप ही सर्वशक्तिमान हैं, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ये सोचना बंद करें, अहंकार को त्यागें, निर्मल मन को कोशिश करें कि आप निर्मलता को धारण करें और ये जाहिर करें लोगों के आगे कि आप एक मनुष्य हैं। ये न दिखाएं कि आप सिर्फ दिख रहे हैं मनुष्य, अंदर से आपका भाव अच्छा नहीं है। इसलिए आगे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।